नमस्कार दोस्तों, बिहार में जमीन सर्वे की शुरुआत होते ही कई लोगों की मौत हो चुकी है, तो किसी को जमीन खोने का डर सता रहा है, तो कहीं पर इसका विरोध हो रहा है। जिनका जमीन पर कब्जा है और गांव वाले सब लोग बोल रहे हैं कि ये जमीन पर वहां है और पहले से भी उनका नाम अगर उसमें चला आ रहा है, तो हम एक बार सर्वे में उन्हीं को उसका रैयत मानेंगे। अगर कोई सर्वे में आपसे पैसा मांगता है तो उसको टांगने का काम ये राजस्व मंत्री का है। आपसे 5 साल से हम दौड़ रहे हैं और 5 साल के बाद कल हमको पता चलता है कि मेरा म्यूटेशन डिटेक्ट। पॉलिटिशियन ने इसका विरोध शुरू कर दिया है, सुनिए। पर सर्वे कर रहे हैं, जितना जल्दी में पूरा बिहार खाना जंगी में मुब्तला हो जाए। नया सर्वे हो रहा है, देखिएगा ना, घर घर झगड़ा हो। हर किसी के मन में एक ही प्रश्न है कि इस सर्वे में अपनी पुश्तैनी या अपनी जमीन को कैसे बचाया जाए। मैं खास बातचीत करेंगे बारा ईदगाह के मुखिया तनवीर आलम से, जो जमीन के बहुत ही जानकार है। मैं कम समय में रैपिड फायर तरीके से 22 क्वेश्चन पूछूंगा और उसका जवाब जानेंगे, जिससे कि हम लोग अपने जमीन की सर्वे करके अपनी जमीन को पूरी तरह सुरक्षित रख पाए। वीडियो की शुरुआत करते हैं। मुखिया जी नमस्कार। इस बार आपके पंचायत में या पूरा बिहार में ही कहें कि जमीन सर्वे का प्रक्रिया शुरू हो रहा है, इस पर थोड़ा सा रोशनी डालिए। पहले तो अस्सलाम वालेकुम, प्रणाम। इस सर्वे में किसी भी बहन का, किसी भी भाई का, किसी के बाप का, किसी के चचा का, किन्हीं का भी हक नहीं मारा जाएगा। ये सर्वे हक दिलाने के लिए आया है। किनको? गरीबों को, बेवाओं को, मसलमातों को, दबाओं को, कुचलों को ये सर्वे हक दिलाएगा। हमारे रब, हम सब का खुदा कुरान शरीफ में एक सूरत में ये चीज फरमाया है, वो जरा सा सुन लिया जाए। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, सारे इंसान के, और पूरा सुन लीजिए आप। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लजीना आमनु व आमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र। इसका मतलब है कि सारे इंसान खसारे में हैं, सिवाय उनके जिन्होंने ईमान लाया, जिन्होंने हक पर रहा और जिन्होंने सब्र किया। तो ये सर्व वही चीज दिखाएगा। बहन का हक, भाई का हक, माँ का हक, बाप का हक, ये सब का हक का सर्वे है, हक की जीत की सर्वे है। इसीलिए हम आपके माध्यम से पूरे बिहार वासियों को एक संदेश देना चाहेंगे कि किसी भी बहन का, किसी भी माँ का, किसी भी भाई का, किसी भी चचा या भाई का हक को नहीं मारा जाएगा। ये सर्वे वो कहलाता है। ये प्रक्रिया कितना लंबा चलेगा और इसमें कुछ गलती हो जाए, कमी हो जाए, तो क्या सुधार का ऑप्शन रहेगा? 100% सुधार का है। 2-3 बार आपका सुधार का मौका दिया जाएगा, जैसे पहले भी दिया गया था। कोर्ट में मैटर गया था, कोर्ट भी सुनवाई किया था, तो इसमें जो तो 2-3 बार मामला को आपका सुना जाएगा जिस चीज में त्रुटि है। जैसे सपोज करें कि एक मामला आपका है और वो कोर्ट में चल रहा है, तो आपके नाम से खाता नहीं खुला जाएगा, उसमें लिखा जाएगा कि जमीन विवादित है। तो जब आप जजमेंट लेके आएंगे तो आपका नाम से स्वतः खाता खुलेगा। आसान भाषा में मुझे बताइए कि सर्वे की प्रक्रिया क्या हो? बहुत बेहतरीन प्रक्रिया है। सर्वे का कोई बड़ा प्रक्रिया नहीं है। सरकार फॉर्म लाया है, 3 पन्ने का फॉर्म है, उसमें प्रपत्र 2 को फिल करना है, एक सेल्फ एफिडेविट है, उसको फिल करना है। उसके बाद आपको अपना आधार लगाना है, ज़मीन का कागजात लगाना है, चाहे केवाला से है कि खतियान से है, जिससे भी है, उस पेपर को अटैच करना है और आपको आवेदन कर देना है। वंशावली लोग कहाँ से बनाए, कैसे बनाए? सबसे बेहतरीन वंशावली का प्रक्रिया भी सरकार बहुत सुदृढ़ बना दिया है। आप एक एफिडेविट दे दें और वंशावली का फॉर्म लें और उस फॉर्म को फिल करके सरपंच साहब के यहाँ जमा करेंगे। सरपंच साहब उस वंशावली का फॉर्म को पंचायत सचिव को देंगे, पंचायत सचिव जांच करेंगे और आपका वंशावली बनके तैयार है। अच्छा, अगर किसी का वंशावली में किसी भाई या बहन का नाम नहीं है तो वो क्या करेगा? वो सरासर गलत है, वो रिजेक्टेड केस होगा और जो ये चीज बनाएगा उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अच्छा, किसी के पास सीओ का पहले से बना हुआ वंशावली है तो वो क्या वैलिड है? वैलिड है, एकदम वैलिड है। और ये पुराना सरपंच का बना हुआ वो भी वैलिड है। और जिसके पास नहीं है उसी को। लेकिन
अभी जो नया प्रक्रिया आया है वो वंशावली लेके आप आवेदन करेंगे, लेकिन पुनः नया वंशावली बनाने का प्रक्रिया आरंभ कर दें। जिसका सीओ का बना हुआ वो भी क्या सीओ का चलेगा और सीओ का चलेगा। यस। सरपंच लेवल का सरपंच लेवल का किस टाइप का बना है ये तो देखने के बाद पता चलेगा। अच्छा, जमीन कितना टाइप का होता है जो रैयत जो बोलते हैं, सभी बताइए। बहुत टाइप का ज़मीन है। जैसे ज़मीन आपका एक होता है, अगर इंग्लिश में बोला जाए तो रेसिडेंशियल या आवासीय, गैर आवासीय, खेतीहर, भीठ दो, नदी, नाला, बिहार सरकार आम, बिहार सरकार खास, कई किस्में हैं ज़मीनों। गैर मजरूआ, गैर मजरवा आम, गैर मजरवा खास। गैर मजरवा आम का मतलब ये हो गया कि स्कूल, कॉलेज, कब्रिस्तान, दुर्गा स्थान वगैरह वगैरह, जिसमें कि सारे अवाम यूज कर रहा है सरकार की ज़मीन, वो गैर मजरवा आम हुआ। एक है गैर मजरवा खास, जो सरकार का एकदम सेपरेट ज़मीन है, रखा हुआ है, वो हुआ गैर मजरवा खास। हमारे जो यंग जनरेशन है थोड़ा उसको कमी है, तो संक्षेप में तो सब बताइएगा कि जमाबंदी, खाता, खसरा, इसमें नंबर क्या होता है, क्या वाला नंबर क्या क्या होता है, थोड़ा बताइएगा। देखिए, ज़मीन का सबसे बेस्ट क्या है वो बताते हैं। सबसे पहले तो आता है मौजा, जो अपने यहाँ चलता है, अपने यहाँ का लैंग्वेज बता रहा हूँ, यहाँ पर चलता है मौजा। मौजा एक एरिया लोकेट किया जाता है जिसकी लंबाई सपोज करें कि 1000 फीट भी हो सकती है, 5000 फीट भी हो सकती है, या 2000 फीट चौड़ा भी हो सकता है। ये एक एरिया वाइज से मौजा कहा जाता है। उसी एरिया में अब एक आता है खाता। खाता का मतलब हुआ कि एक बुक आपके नाम से, सरफराज नस्तर के नाम से एक बुक खोला गया, उसको कहा गया खाता। अब उसी बुक में आपको सपोज करें कि 4 प्लॉट है, 4 खेत है, 4 जगह है, तो खाता एक लिख करके, सपोज की बोल रहे हैं, खाता कुछ भी लिखा जा सकता है, खाता एक लिख करके साइड में आपका जहाँ जहाँ प्लॉट है उस जगह नक्शा के आधार पर जो भी खसरा बनेगा उसको खसरा कहा जाता है। यानी आपका प्लॉट का, आपका खेत का नंबर वो खसरा कहलाता है। अच्छा, और इसमें जमाबंदी फिर क्या है? जमाबंदी सरकार का रिकॉर्ड है। आपका फर्स्ट जमाबंदी वो खतियान दर्शाता है, वहीं से जमीन ट्रांसफर जो हुआ, आपका नाम जो दाखिल और खारिज किया जाता है वो जमाबंदी हुआ। यानी आपका 100 डिसमल ज़मीन है तो आपका जमाबंदी में लिखा हुआ है। अगर आप उस 100 डिसमल में से 20 डिसमल बेच दिए हैं तो आपका जो जमाबंदी नंबर है उससे 20 डिसमल घट के 80 ही बचेगा, 20 किसी और का जमाबंदी खुलेगा। और वो क्या वाला, ये सब क्या होता है? खतियान तो जो सर्वे में बना था, जो अब फिर बनेगा, वो खतियान हो गया एक रिकॉर्ड, अभी खतियान बनेगा। और केवला तो आप रजिस्टर जब करते हैं रजिस्ट्री ऑफिस से, वो डीड है, केवला है। अच्छा, कि मेरा जमीन जो है कि मेरे माताश्री के नाम है और पिताश्री के नाम है, और दोनों का इंतकाल हो चुका है या मृत्यु हो चुका है ना, लेकिन उन्होंने मोटेशन नहीं करा केवला। सबसे बेहतर चीज़ ये है कि जब वो दोनों आदमी का देहांत तो हो चुका है तो उनका जो फैमिली ट्री आप वंशावली बनाएंगे। वंशावली के लिए आप एक ये करेंगे, एफिडेविट लेंगे, शपथ पत्र। शपथ पत्र में जितने भी आपके वालिद का, आपके मॉम का, माँ का जो भी वारिस जीवित है उनके नाम से खाता खुलेगा। अगर उसी वारिस में कोई ज़मीन बगैर मोटेशन का भी बेच दिया है तो परपत्र 2 में उनके नाम नहीं बढ़ा जाएगा, सिर्फ वंशावली में उनका नाम आएगा। अगला क्वेश्चन यही था कि जैसे कि मान लिया 4 भाई हैं हम लोग, 4 भाई में से 2 भाई जमीन बेच लिया है और हमारा 2 भाई का जमीन बचा हुआ है और उसका मोटेशन भी है और हमारे पास इसका ये। अगर चारों भाई जीवित है और चारों का केवला एक साथ है, 2 भाई जमीन बेच लिया है, तो वहाँ पर वंशावली की आवश्यकता नहीं है। वहाँ सिर्फ परपत्र 2 को भर के देंगे आप, 2 ही भाई का नाम से खाता खुलेगा। जो 2 शेष बेच चुका है, जिनके यहाँ बेचा है, उनके नाम से खाता खुलेगा। एक चीज जैसे मान ले कि मेरी माँ है ना, मेरी माँ का जो माँ है ना, उनके नाम से वो जमीन है ना, लेकिन उसका कोई कागजात नहीं है और मेरी माँ का जो मायके है बहुत दूर है। उसके लिए आपको खाता, खसरा, रकबा ये पता करना पड़ेगा। उनको पता करके परपत्र 2 भर के फिल करके, और चूंकि अगर वो उनके नाम से खतियान है तो संभवतः 1% वो जीवित नहीं होंगे। अगर होगा तो डायरेक्ट बनेगा, अगर नहीं होंगे तो उनका आप वंशावली बनाएंगे और परपत्र 2 में वंशावली लगाएंगे। उसी टाइप से खतियान आपका बनेगा जिस टाइप से पहले बताया गया।
अच्छा, एक कंडीशन ये है कि दादाजी ने कुछ जमीन जो है कि मेरे पिता के नाम कर दिया था, उस वही रजिस्ट्री जो है फिर पिताजी मेरे नाम कर दिया, पोते के नाम पे कर दिया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, वो जमीन किसकी होगी? अगर वो जमीन ज्यादा रकबे की है तो बाप की जमीन, चूंकि आप बाप जीवित नहीं है तो आपके नाम से पुनः वो जमीन आ जाएगा। अपने घर का बड़ा पोता था तो मुझे ज्यादा जमीन दिया था दादा, लेकिन वो जमीन का पहले रजिस्ट्री जो है ना कि मेरे नाम हुआ, आपके दादा मेरे वो जमीन को बराबर करने के लिए अपने पुत्र के नाम पे सेम जमीन। ये नहीं हो सकता, जो पहला केवला है वही उसी का वैलिड है। सरकार के यहाँ फर्स्ट केवला का ही वैलिड है, लेकिन ये मामला टाइटल सूट का बनता है। टाइटल सूट में जाना चाहिए था आपको, अगर आप नहीं जा पाए तो फिर भी आपको प्रपत्र 2 भर के देना है और टाइटल सूट फाइल करना है। अच्छा, मान लीजिए किसी का केवला खो गया है, खतियान भी खो गया है, कुछ भी नहीं, दादा परदादा का जमीन है ना, उसके बारे में ज़्यादा रिकॉर्ड भी पता नहीं है, हम शहर में रहते हैं, गाँव से उतना मतलब नहीं, तो हम क्या करें? उस परिस्थिति में आप कम से कम अंचल कार्यालय से जमाबंदी का रिकॉर्ड को पता कर सकते हैं। आपको वहाँ जरूर मिलेगा, खाता, खसरा, रकबा, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और वंशावली के आधार पर अगर वो दादा की संपत्ति थी वो गुजर गए, बाप की संपत्ति थी अगर वो जीवित है तो नोट वंशावली, बाप का ज़मीन में कोई वंशावली नहीं, काहे कि वो जीवित है। अगर वो डेथ कर गए, उनका इंतकाल हो गया तो वंशावली लगेगा, लेकिन शर्त है कि प्रपत्र 2 में खाता, खसरा, रकबा चाहिए। अब युक्ति कॉलम में आप लिखेंगे कि मेरे पास ये चीज़ उपलब्ध नहीं है। जमीन रजिस्ट्री है और नोटिशन हो रखा है, मेरे नाम पे है, तो इसका क्या होगा? ज़मीन आपका है, आपने मोटेशन किया, रसीद आपका है, तो आपको किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको स्वयं प्रपत्र 2 भर के जमा करेंगे अमीन साहब के पास। संख्या 2, यस, प्रपत्र संख्या 2। उसमें स्व अभिप्रमाणित स्व एक सेल्फ एफिडेविट होगा, उसको भी आपको फिल करके देना है। जमीन खरीदा है लेकिन इसका म्यूटेशन मैं नहीं करा पाया, वो मोटेशन एक लगान लेने का, सरकार का लगान लेने का जरिया है। मोटेशन जमीन आपकी है ये नहीं बताता है, मोटेशन लगान लेने का एक जरिया है। जी एक चीज और बताइएगा, किसी का जमाबंदी अगर अपडेट नहीं है, जमाबंदी में उसका नहीं चला है, तो वो क्या करेगा? वो कुछ नहीं करेगा, वो अपना केवला लगा के या खतियान की ज़मीन है तो खतियान लगा के करेगा। अपडेशन का जो प्रक्रिया है अभी थोड़ा सा स्लो चल रहा है, शायद के साइट अपडेट हो रहा है। तो जमाबंदी अपडेशन का मतलब ये नहीं हुआ कि अगर आपका नाम उसमें नहीं है तो आपकी ज़मीनें चली गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ज़मीनें मिलेगी, आपकी ज़मीन ओरिजिनल है वो मिल के रहेगा। जैसे कोई स्कूल चला रहे हैं प्राइवेट या सरकारी, है ना, कोई संस्था है सरकारी, या फिर कहिए कि मंदिर है या मस्जिद है, उसमें भी जमीन होती है, क्या उन लोगों को भी सर्वे कराना? जी, सर्वे सभी का कराना है, एक एक प्लॉट का सर्वे होना है। स्कूल वाले भी सर्वे कराएंगे, उस जमीन को लेकर के स्कूल रजिस्टर्ड है तो स्कूल के नाम से, वहाँ का सेक्रेटरी के नाम से खाता खुलेगा। अगर मंदिर है तो उसका जो देखरेख करता है उनके नाम से खुलेगा। अगर मस्जिद है तो उसमें मुतवल्ली रहता है, उसके नाम से खुलेगा। खाता सबका खुलना है और सभी जमीन का सर्वे होना है। अच्छा, तो मस्जिद मंदिर वाले को भी मतलब कि इस बार एक्टिवली? जी, हम तो खास संदेश देना चाहेंगे मंदिर और मस्जिद वालों को भी कि आप अपने जमीन का खाता खुलवा लें। लोगों को लगता है धार्मिक पैलेस है तो? जी नहीं, धार्मिक पैलेस आप हैं, ये देश में कई तरह का धर्म है, लेकिन सरकारें और संविधान एक है, इसलिए संविधान कहता है कि हर चीज का आप एक रिकॉर्ड रखें, तो वो रिकॉर्ड खतियान है, वो आप रखें। एक क्वेश्चन थोड़ा हट करके है इससे, जैसे कि अभी बिहार सरकार ने ऑर्डर दिया है जितना भी बिहार में मंदिर है सबको अपनी संपत्ति का लेखा जोखा बिहार सरकार को देना है, तो क्या ऐसा मस्जिद वाला केस में भी हो सकता है? सभी को देना चाहिए। सरकार के पास जब तक रिकॉर्ड नहीं होगा तो तब तक सरकार फिर आगे की प्रक्रिया को कैसे सुदृढ़ बनाएगा। मंदिर को भी देना चाहिए और मस्जिद को भी देना चाहिए, मदरसे को भी देना चाहिए, मठ को भी देना चाहिए, सभी को देना चाहिए। तो ये मतलब फुल प्रूफ है, किसान हो चाहे वो घर वाला हो या शहरी क्षेत्र में जिसका घर है, चाहे शहर हो या गांव हो, कहीं भी हो, ओवरऑल हर खसरे का ये सर्वे हो रहा है, सभी का सर्वे होना है। सरकार को इससे क्या फायदा होगा, ये क्यों करवा रही है सरकार का 90% संसाधन जमीन में ही लगा हुआ है। कारण यह है कि अभी जो 100 केस है अगर कोर्ट में, तो उसमें 90 केस जमीन संबंधी है, जिसमें हत्या तक होती है,
आगजनी होती है, सारी चीज़ें होती है। सरकार का मेन जो मोटो है, ये बिहार के अंदर में जितना भी मामलात गड़बड़ हो रहा है वो ये सर्वे के माध्यम से वो सारा मामलात साफ सुथरा हो जाएगा। सरकार का जितना भी संसाधन लगा हुआ है इसमें वो सभी फ्री हो जाएगा। एक क्वेश्चन जो है कि गरीब हो या वंचित हो या बहनें हो या जो भी माताएं हैं, उनको इनसे क्या लाभ होगा? गरीब को और माँ को, बहनों को, खासकर इस सर्वे में उनको अपना पूरा हक मिलेगा, जो पहले शायद कम मिला था, जो पहले शायद कुछ लोग उनका हक को मारी किया था, हकमारी किया था। इस बार उनको 100% हक मिलेगा। आप पंचायत स्तर से ऊपर उठ के प्रखंड लेवल पे आजकल आप जमीन सर्वे में लोगों को काफी मदद कर रहे हैं, इससे आपको क्या फायदा होगा? हमको फायदा होगा। मेरा दिली ख्वाहिश ये है कि हमारा जो भी जनता है उनका हम मदद कर पाएँ, हमसे जितना हो पाए हम उनका मदद कर पाए, उनका काम आ पाए, उनके सुख दुख में हम साथ रह पाए। यही मेरा सबसे बड़ी खुशी है, यही मेरा फायदा है। आखिर में विशेष तौर पर अपने जो बारात का पंचायत है, बारात का पंचायत वासियों के लिए कुछ मैसेज हो सकते हैं? हम बारातगा नहीं, पूरे बिहार वासियों के लिए मैसेज देना चाहेंगे कि ये सर्वे से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सर्वे कोई शेर, कोई बाघ नहीं है कि ये खा जाएगा, हमारी संपत्ति चली जाएगी। ये सर्वे हम सब का हक के लिए आया है और बेहतर करके जाएगा। इसलिए कोई भी भाई, कोई भी बहन, कोई भी अमीर, कोई भी गरीब, कोई भी हिंदू, कोई भी मुस्लिम इससे डरे नहीं। इसका सिर्फ पेपर आप सही कर लें, 2-3 दिन 4 दिन लग सकता है पेपर सही करने में। पेपर सही करें, आपको 100% खतियान मिलेगा।